अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात कदीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये तलस्सुम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये तलस्सुम उस जादू को ख़त्म कर देता है जो मंतर के ज़रिए किया गया हो। सबसे पहले अगर आप लोग अमलियात करते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मरीज़ हो या आप खुद मरीज़ आए या आप खुद मरीज़ हो, आपको ये पता लग जाना चाहिए इलाज से पहले कि मुझ पे जो जादू किया गया है वो किस किस्म का जादू है। जादू के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। कुछ लोग पुतले इस्तेमाल करते हैं, कुछ बाल जलाते हैं, कुछ कपड़े जलाते हैं, कुछ नाखून इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह कुछ बनियान का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कुछ जादूगर कंघी या कैंची का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जादूगर जो है वो तकिए का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के जादूगर जादू करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक जादू और ख़तरनाक जादू होता है वो मंतरों के ज़रिए किया जाता है, जिसमें बाकायदा तौर पर पढ़ाई की जाती है। उस पढ़ाई के बाद वो मरीज़ या उसका जो टारगेट होता है वो इतना सख्त अजियत में मुब्तला होता है कि वो बार बार ये दुआ करता रहता है कि या अल्लाह, मैं इस ज़िंदगी से बेजार हूँ और मुझे जल्द से जल्द मौत मिल जाए। क्योंकि मंतर के ज़रिए जो जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं, जो खबीस लईन व मलऊन मखलूक इंसान पर मुसल्लत किया जाता है, जो शयातीन मुसल्लत किए जाते हैं, वो इतने सख्त अजियत देते हैं इंसानों को, इतने सख्त अजियत देते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इंसान की ज़िंदगी मफलूज और बर्बाद करके रख देती है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक जादूगर कोई काला जादू करता है, तावीज़ इस्तेमाल करता है या उसमें कोई दूसरा पार्ट्स जो चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं काला जादू के, वो इस्तेमाल करते हैं, उस पर वो अमल करते हैं। और यहाँ जब मंतरों के ज़रिए पढ़ाई की जाती है वो डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट वो इतनी ख़तरनाक होती है कि वो चीज़ जब सीधा पढ़ाई से आती है वो इतनी सख्त और मजबूती से हमलावर हो जाती है कि जिस शख्स पर वो हमला करती है उसे बिल्कुल संभलने का मौका भी नहीं देता कि वो अपना इलाज कर दे। प्यारे दोस्तों, हर वो जादू जिसमें डायरेक्ट मंतर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो आपको अपने दीन से हटाना शुरू कर देगा। अगर आप मुसलमान हो तो वो आपको मुसलमान मतलब वो आपको नमाज पढ़ने नहीं देगा, वो आपको तिलावत करने नहीं देगा, वो आपको अच्छे कामों से रोकेगा। आपको अगर किसी गैर मज़हब ने आप पर काला जादू किया हो तो जिस शख्स ने आप पे जादू किया है ये आपको उसी शख्स के मज़हब की तरफ राग़ब करता रहेगा। दूसरी निशानी उसकी ये होती है कि वो आपके दिल में ऐसे ख़यालात डालेगा कि वो नऊज़ बिल्लाह वो अल्लाह ताला को भी बुरे अल्फाज, जो बुरे सोच होते हैं वो आपके दिमाग में डालते हैं। कुरान पाक जब आप उठाते हो उसमें आपके दिमाग में गलीज़ और गंदे ख़यालात डालते हैं। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो उसके बारे में भी आपके दिल व दिमाग में गलीज़ और घटिया किस्म के अल्फाज डालना शुरू कर देते हैं। उसकी जो तीसरी जो अलामत होती है वो ये होता है कि वो आपके इरादे से खेलता है। आपका इरादा मजबूत नहीं रहता। हमेशा जब भी आप किसी काम पे लगोगे आपका इरादा कंप्लीट और मजबूत नहीं रखता। फ़र्ज़ करें अगर आपने कल ये इरादा किया हो कि मैंने कहीं जाना है, तो कल के साथ ही वो आपका इरादा ख़त्म हो जाता है, बल्कि आप कहीं और चले जाते हो। जहाँ आपका मंजिल होता है वो आप छोड़ देते हो, वो आप कहीं और चले जाते हो। डायरेक्ट जो मंतर पढ़ा जाता है उसका जो पांचवा जो अलामत है उसमें ये होता है कि वो सबसे पहले आपके मैदे पर हमलावर हो जाते हैं और मैदे को नुकसान देना शुरू हो जाता है। मैदे का सबसे जो बड़ा बड़ा नुकसान होता है उसमें ये होता है कि वो मैदे में तपिश और मैदे में बुखार, मैदे में जलन और मुंह में कड़वे पानी का आना शुरू हो जाता है। पांचवी जो उसमें अलामत है वो ये है कि पूरा जिस्म हमेशा ठंडा रहता है। जो हाथों की अंगुलियां होती हैं वो ठंडी रहती है, पाँव की जो अंगुलियां होती हैं वो ठंडी रहती हैं। और जो छठी अलामत है वो ये होता है कि इंसान हद से ज़्यादा बुज़दिल होता है।
जो सातवीं अलामत होती है वो ये होती है कि आपके सीधे पैर में हमेशा दर्द रहती है, और इतना शदीद दर्द रहता है कि वो किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता। बाज़ औक़ात वो दर्द, वो पेन खुद ख़त्म हो जाती है, बाज़ औक़ात खुद से शुरू हो जाती है। जो सातवीं अलामत है दोस्तों, वो ये है कि आप अमबिस्तरी से, अगर आप शादीशुदा हो, अमबिस्तरी से और बच्चों से आपका दिल बिल्कुल ये मुकम्मल बंद कर देते हैं। इसके बाद वो अलामत शुरू हो जाते हैं जो जादूगर ने अपने नियत और अपने तौर तरीके से आप पर अमल किया हो। तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, उसका इलाज मैं आज आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मंतर और जंतरों के ज़रिए जो जिन्नात, शयातीन, खबीस और लईन मखलूक आप पर मुसल्लत किए गए हों, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और वापस पलट जाएंगे उस शख्स की तरफ जो जिसने आप पर काला जादू किया हो, वो भी मंतर और जंतर के ज़रिए। आप कोशिश ये करना कि जब भी आप पे काला जादू हो जाए, आपने हमेशा बावजू रहना है और आपने कसरत से इस्तग़फ़ार भी करना है, कसरत से तिलावत भी करना है और कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। अगर आप और कुछ न करो तो आपने आयत कुर्सी का और चारकुल का या दुरूद शरीफ का एहतमाम ज़रूर करना है। दुरूद शरीफ एक ऐसा हथियार है, ख़ासकर काला जादू, बंदिश और जिन्नात के मामले में, कि इसका कोई नामुल बदल नहीं और इसका कोई मिसाल नहीं। जिन लोगों को मैंने दुरूद शरीफ का तरीका बताया है, कुछ दिन तो वो तकलीफ़ में होते हैं, उसकी तकलीफ़ भी आरज़ी होती हैं, क्योंकि एक फ़ोर्स जब आप पे लगी होती है, वो आपको नुकसान देने में लगी होती है, उसको आप पर मुसल्लत किया गया हो, जब आप उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हो तो वो भी आपके साथ इसी तरह ही आप पर जोर लगाएगा, फोर्स करेगा कि आप ये अमल छोड़ दो। आपने दुरूद शरीफ का अमल बिल्कुल नहीं छोड़ना, बल्कि 100 में 100% मेरे पास जितने भी क्लाइंट और मरीज़ आते हैं, जब भी वो मुझसे किसी वजीफ़े का जिक्र करता है तो मैं उसे सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ का ही तलकीन करता हूँ, क्योंकि दुरूद शरीफ आजकल हर शख्स की ज़रूरत है, हर मर्द और औरत की ज़रूरत है। आजकल लोगों के दिल व दिमाग में रूहानियत का एक ज़र्रा बराबर नहीं। रूहानियत कहाँ से आती है, रूहानी सुकून कहाँ से मिलती है, लोग इसके मुतलाशी है। हालांकि रूहानियत के लिए और रूहानी सुकून मिलने के लिए दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई चीज़ मैंने आज तक नहीं देखा। तो प्यारे दोस्तों, इस तलस्म का, इस तावीज़ का तरीका ये है कि इस तलस्म को आप लोगों ने ज़ोहल के साथ में 3 अदद तलस्म लिखने हैं। ज़ोल के साथ में नीले मार्कर से 3 अदद तलस्म लिखने हैं। यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर देनी है, फिर यहाँ से अल्लाहु समद, अल हक, अल सलाम, अल वकील, फिर सूरत इखलास, फिर हु, फिर इसी तरह ये तलस्म आप लोगों ने बना देनी। और यहाँ पे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। 3 अदद तलस्म लिखने के बाद तीनों तलस्मों को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर दे देनी है। उसके बाद एक नक्श अपने गले में डाल देना है, दूसरा जो नक्श होगा वो अपने खमरे में लटका देना है, और जो तीसरा नक्श होगा वो आपने पानी में डाल देना है। वो एक बाल्टी पानी में आपने डाल देना है, वो पानी 3 दिन तक पड़ा रहे, वो जग हो या बाल्टी हो वो पड़ा रहे। उसके बाद आपने उस पानी से गुस्ल कर देनी है। इसके साथ साथ आपने पीने पिलाने के अलग से नक्श लिखने हैं, 3 या 4 अदद, जो हर हफ्ते एक एक नक्श पिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ जलाने के लिए भी आप लोगों ने तलस्म लिखने हैं, जो कि जलाने के इस काम आते हैं। एक कंप्लीट फार्मूला आप लोगों ने बनाना है। इस तलस्म का इजाज़त आम है, जिस दोस्त बहन भाई ने लिखना हो वो दिल खोल कर लिख सकते हैं, जो लिख नहीं सकते वो इस तलस्म का फोटो फ्रेंड फोटो कापी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज का ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के अकाउंट्स में। प्यारे दोस्तों, अपने राय से आगाह करते रहेगा, हर वीडियो में राय से आगाह करते रहेगा, क्योंकि ये तलस्मात मैं अपने क्लाइंट के लिए लिखता हूँ, इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर व मददगार हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शरीर जादूगरों, शरीर जन्नत और शरीर शयातीन के नज़र बद से। अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों का बेहतरीन इलाज करे और उसका मदद करे, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में पड़े हैं, जो लाइलाज हैं। अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात का हिफाजत करे, चाहे वो जहाँ भी रहते हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।